राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ एक गांव है, बांसी कला। गांव वाले दिन में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन रात ढलते ही कोई भी बाहर निकलना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि गांव की सीमा पर खड़ी पुरानी बावड़ी में चुड़ैल का वास है। लगभग 200 साल पहले इस गांव पर अकाल पड़ा। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत यही बावड़ी थी। गांव के ठाकुर ने अपने स्वार्थ के लिए पानी पर ताला लगा दिया। लोग प्यास से मरने लगे। तभी एक गरीब स्त्री रतनबाई ने ठाकुर से पानी की भीख मांगी, लेकिन ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। रतनबाई ने प्रतिरोध किया और वहीं बावड़ी में कूदकर प्राण त्याग दिए। मरते समय उसने शाप दिया, जिसने भी इस बावड़ी से छल किया उसका वंश खत्म हो जाएगा और मैं यहां से किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगी। उसके बाद से हर साल अमावस्या की रात गांव से कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। लोग कहते थे कि चुड़ैल रतनबाई की आत्मा बावड़ी से बाहर निकलकर गांव वालों को खींच ले जाती है। कई बार साहसी लोग बावड़ी पर गए, लेकिन लौटकर किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ लोगों को तो सिर्फ अधजली लाशें ही मिलीं। अनिरुद्ध, जो जयपुर से पत्रकार बनकर गांव में आता है, उसका मकसद था इस चुड़ैल की कहानी का सच दुनिया को दिखाना। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो कैमरा लेकर अमावस्या की रात बावड़ी पर पहुंचा। रात के 12 बजते ही बावड़ी से अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। पानी में से जैसे कोई औरत निकल रही हो। अनिरुद्ध ने कैमरा उठाया तो उसकी स्क्रीन पर दिखा एक सफेद साड़ी पहनी औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल और जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? ये सब क्यों करती हो? चुड़ैल की चीख गूंजी, मैं रतनबाई हूं। जिस तरह मेरी प्यास बुझी नहीं, वैसे ही अब कोई आत्मा इस बावड़ी से प्यासे बिना बाहर नहीं जाएगी। इतना कहते ही उसके हाथ लंबे होकर अनिरुद्ध को पकड़ने लगे। अनिरुद्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका शरीर भारी हो गया और वो बावड़ी की ओर खींचने लगा। उसने आखिरी बार कैमरे में रिकॉर्ड बटन दबाया। अगली सुबह गांव वालों को बावड़ी के किनारे सिर्फ अनिरुद्ध का कैमरा मिला। कैमरे में जो आखिरी फुटेज थी, उसमें अनिरुद्ध की चीखें और फिर कैमरे के सामने रतनबाई का चेहरा। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों से लहू टपक रहा था। आज भी जब कोई पत्रकार या साहसी इंसान वहां जाता है, तो बावड़ी से वही चीख सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, प्यास अभी बाकी है। अगर आपने भी इस कहानी का डर महसूस किया, तो अब आपकी बारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और ऐसी दास्तान जो शायद आपको नींद में चैन से सोने न दे। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली चीख कब, कहाँ और किस रूप में आपके कानों तक पहुँचे, ये कोई नहीं जानता।